नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को स्कूल में ये जो दो ब्रज कोर्स की किताबें दी गई हैं, इन किताबों को हमें भर करके 31 अक्टूबर तक हर हालत में जमा करनी हैं। पूरी कंप्लीट ही हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में हमारी एड ग्रेड बुकें आने वाली हैं। तो इसमें हम देखेंगे आज है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो हम आज इसकी सामाजिक विज्ञान देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद में देखते हैं हम आगे जो इसके अध्याय दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है, यहाँ अध्याय 5 दिया गया है। इसके पहले वाले जो अध्याय थे वो मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से समझा दिए हैं, आप उनको प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिल्ली के सुल्तान दिया गया है। तो दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनमें से हमें क्या क्या बनना चाहिए, यहाँ देखिए ये सीखने के प्रतिफल लिखे हुए हैं कि हमसे इनमें से क्या आना चाहिए। तो इनकी ये विषय वस्तु दी गई है, इनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है कि जो दिल्ली के मुख्य सुल्तान थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो दिल्ली के वंश वाले हैं, इस काल के प्रमुख वंश किस किस से चले हैं? गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये दिल्ली के जो हैं सुल्तानों के ये प्रमुख सुल्तान हैं। तो यहाँ देखो और भी दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमउद्दीन और इल्तुतमिश जो यहाँ का जो सुल्तान रहा है, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और बहलोद लोधी इत्यादि ये प्रमुख रहे हैं। तो इनके नाम हमें ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। और जो इसमें दिया गया है ये सभी आप एक बार इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर हमें इनके प्रश्नों के उत्तर भी लिखना है। तो देखिए यहाँ से ये दिया गया है, यहाँ पे अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई है ये। ठीक है, तो इसको हमें कंप्लीट करनी है इस वर्कशीट को। तो यहाँ देखो ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, यहाँ से शुरू होता है। तो इसमें देखिए दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। तो दिल्ली के जो सुल्तान हैं इनके बारे में हमें अभिलेखों में, सिक्कों में, हमारे जो सिक्के हैं इंडिया के उनमें, और भवन निर्माण, कला, लेखक, कवि और प्रशासन आदि से इनकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, दिल्ली के जो सल्तनत के प्रमुख वंश वाले हैं और उनके सुल्तानों की जानकारी इस तालिका में दर्शाएं। तो इसमें हमें लिखना है कि उनके वंश वाले प्रमुख सुल्तान कौन कौन से हैं। तो गुलाम वंश चला है इनका, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान इत्यादि रहे हैं। खिलजी वंश जो है ये जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी इनका वंश है ये। फिर तुगलक का वंश चला है, तो गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इत्यादि ये इनके तुगलक वंश के रहे हैं। सैयद वंश चला है, इसमें देखो खिज्र खान, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह इत्यादि। लोधी वंश चला है, बहलोद लोधी और सिकंदर लोधी दो ही हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है सल्तनत काल में सामाजिक स्थितियों की प्रमुख बातें लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है कि सल्तनत काल में समाज में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी। ठीक है ना, समाज उच्च निम्न वर्गों में बटा था। समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित थी। पर्दा तथा बाल विवाह, सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है ना, पर्दा भी प्रथा थी यहाँ पर। तो ये यहाँ के हमारे इस समाज की प्रमुख बातें जो थी यहाँ पर आपको लिखना भी है और इनको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी की किन्हीं दो योजनाओं के बारे में जानकारी पाठ्य पुस्तक में से खोज करके लिखना है। तो जो अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं में से लिखना है। जो अलाउद्दीन खिलजी है, खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को क्या किया? क्रियान्वित किया है, और इसके करने के लिए नए विभाग का गठन भी किया है, जिसने दीवान रियासत नाम दिया गया। उन्होंने रियासत चली है इनकी। ठीक है, सराय अदर में वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। यहाँ देखें प्रश्न 5 में दिया है कि सल्तनत काल में स्थापत्य कला की विशेषताएं लिखिए तथा किसी एक इमारत का चित्र भी बनाइए। तो यहाँ देखिए इनकी विशेषताएं हैं कि सल्तनत कालीन निर्माण कार्य जैसे किला, मकबरा, मस्जिद, महल, मीनार, नुकीले तथा ऊंची मीनारों का प्रयोग किया गया है इनमें। सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों और सूफी संतों के स्मरण में मकबरा निर्माण की परंपरा शुरू हुई थी, और स्थापत्य कला के रूप में मुख्य रूप से कुतुब मीनार और
इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाजा आदि इस काल के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये हमें इनको लिख लेना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ है प्रश्न 6 कि रिक्त स्थानों में सही शब्द चुन करके लिखिए। यहाँ जो ये शब्द दिए गए हैं, इन स्थानों को जो है हमें इसमें क्या करना है, लिखना है, भरना है। तो यहाँ देखो, गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंदगां, ये लिखा हुआ है। और ये है, सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। जो सुल्तान था उस समय उसको ईश्वर का प्रतिनिधि। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया और राज्यों को सूबों और सूबों को सिक्कों में बांटा गया। ठीक है, इनको दो में राज्यों को बांट दिया गया था, सूबे और सिक्के। प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा हमें ये करना पड़ेगा। तो ये है, सल्तनत काल की किन्हीं दो इमारतों या मीनारों के चित्र बना, उनके बारे में जानकारी भी लिखें। तो ये देखिए, अलाई दरवाज़ा और कुतुब मीनार, इनको आप बना लीजिए अपनी कॉपी में। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, बना देना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए, यहाँ 100 आकलन हेतु वर्कशीट दी गई है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों प्रश्नों को हमें बताना है कि सल्तनत काल के प्रमुख शासकों को शासन विधि की तालिका बनाइए। इनके जो शासन रहा है उनके शासन काल की तालिका बनाना है, या हमने क्रमशः बिंदुओं के आधार पर लिख दिया है, तो वैसे ही लिख लीजिए। सुल्तान दिल्ली सल्तनत का प्रमुख था। वह राज्य की समस्त शक्तियों का स्रोत होता था। वह सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता था। वह प्रशासन का प्रमुख भी था। दिल्ली सल्तनत की राज सत्ता निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित थी: आज्ञा पालना पर बल देना या जोर देना, धर्म प्रधान राज्य, मुस्लिम समाज के लिए एक सम्राट, राज्य की आय पर साम्राज्य का प्रमुख होता था, और निर्वाचन की पद्धति थी, यानी चुनाव भी उस समय होता था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, सल्तनत में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं व वर्तमान समाज में संप्रथाओं की तुलना कीजिए और उनमें आप किस प्रकार का बदलाव देखते हैं, ये भी यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए, तो इसमें है कि सल्तनत काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता बहुत सीमित थी, वहाँ स्वतंत्रता नहीं थी। यानी क्या था, और पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ता जा रहा था। समाज में फैली जो विशेषताएं हैं उनको दूर करने के लिए समाज सुधारकों के द्वारा कई भक्ति आंदोलन चलाए गए। लेकिन आज के समाज में ऐसी कोई प्रथा और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। स्त्री और पुरुषों को समान नज़रों से देखा जाता है। यहाँ फैली लिख लीजिए, थैली लिख गया है, फैली फा बना लीजिए यहाँ पे, फैली विशेषताओं को। ठीक है चलिए, तो आज इतना ही। आगे जो पाठ दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए यहाँ देखिए, नीचे ये जो है सब्सक्राइब लिखा रहता है, यदि रेड से दिख रहा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ देखिए चिन्ह बना रहता है लाइक का, यदि वीडियो पसंद आती है तो ये इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्सक्राइब है, देखिए मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ, मैंने ये सब्सक्राइब कर दिया। तो देखिए, जैसे हम इसको सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी रहती है, इसको भी जो है आप क्लिक कर लें या इसको प्रेस कर लें, यानी इसको हम टच कर लें, तो ये जो नोटिफिकेशन है, जैसे हम वीडियो डालते हैं या वीडियो डलती हैं, जो भी चैनल हो, तो उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाती है। इसका मतलब ये होता है, बस हमें इतना काम करके रखना है। और वीडियो पसंद आती हैं तो देखिए ये सिंबल बना रहता है, निशान बना रहता है, इसको भी क्लिक कर दें, तो ये जो वीडियो है ये आपकी वीडियो लाइक हो जाती है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।